दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव। दोस्तों तत्सम और तद्भव परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जो है तत्सम और तद्भव से 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं। तो तत्सम और तद्भव को आज हम बताएंगे बहुत ही मतलब छोटी सी ट्रिक में। और जैसे तत्सम और तद्भव आप कितना याद कर सकते हैं? बहुत याद करेंगे, 100 याद करेंगे, 200 याद करेंगे, तो इससे ज़्यादा तो हमें लगता है याद नहीं होगा। इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। तो जो हम ट्रिक बता रहे हैं, अगर आप उस ट्रिक के माध्यम से चलते हैं तो परीक्षा में कभी भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव पे। ठीक, तो तत्सम, ठीक, बात करते हैं तत्सम पर। तत्सम, ठीक, बात आती है तत्सम किसे कहते हैं। ठीक, तो तत्सम हमारा है, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम, ठीक, तत् धन सम, ये हुआ तत्सम। ठीक, और तत्सम शब्द का दोस्तों, तत्सम तत्सम शब्द का तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, उसके समान। अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक, संस्कृत के समान मतलब जो शब्द, इस पूरे का मतलब हुआ कि जो शब्द संस्कृत से, दोस्तों हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, संस्कृत से सीधे आए हैं और उनका प्रयोग उसी रूप में हो रहा है, वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते। दोस्तों आइए हम फिर से चर्चा करते हैं तत्सम। ठीक, तत्सम शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप देख रहे हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और उनका प्रयोग उसी रूप में हो रहा है। किस रूप में? संस्कृत के रूप में हो रहा है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझाते हैं कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे के अगर समझाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे दोस्तों इसे हम शुद्ध शब्द तत्सम को हम
शुद्ध शब्द भी कहते हैं। दोस्तों इसे हम शुद्ध शब्द भी कहते हैं। तो जो एग्जाम्पल हमारा है, जैसे अग्नि हुआ। क्या हुआ? अग्नि। ये हमारा तत्सम है, और अगर इसे हम तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव होगा आग। ठीक, आग हमारी देसी बोलचाल की भाषा है। और वायु हुआ। वायु हुआ, यदि अगर हम वायु को बनाएंगे तो इसको लोग हवा कहते हैं। ठीक, हवा। और सूर्य हुआ। सूर्य हुआ। ठीक, उसके बाद पुत्र हुआ। ठीक, ये सब हमारे तत्सम वर्ड हैं। और इससे ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड हैं। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे अपने ट्रिक के बारे में। तो ठीक, अब हम चर्चा करेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, अपने तत्सम को देखा, फिर अब तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द। ठीक, तद्भव। तो तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। ठीक, तद धन भव। तद्भव शब्द तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हैं और उनको परिवर्तित करके नए शब्द बन गए। क्या बन गए? नए शब्द बन गए। ठीक, नए शब्द बन गए। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने आपके इसके पहले बताया अग्नि हुआ था, ये तत्सम था। तो अब तद्भव में हम बात करते हैं। जो उदाहरण हमारा है, ठीक, उदाहरण आप देख रहे हैं, जैसे आग हुआ। आग। ठीक, इसका तत्सम होगा अग्नि। और कपूर। ठीक, कपूर, इसका तत्सम होगा कर्पूर। और हाथ, इसका तत्सम होगा हस्त। और इसका ये तुम्हारा तद्भव है, ये है, तो इसका तत्सम होगा गृह और आम। ये भी हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा आम्र। ठीक, आपने तत्सम और तद्भव को अच्छी तरह से देखा। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पर। ठीक, अभी हमने आपसे कहा था कि इसके 2-4 मेथड्स हम बताएंगे, जिससे आप अच्छी तरह से पहचान जाएं कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। लेकिन ट्रिक को याद रखना होगा। ठीक, तो अब हमारी आती है ट्रिक तत्सम और तद्भव की। ठीक,
ट्रिक कौन सी है दोस्तों? ये ट्रिक हमने बनाया नहीं है दोस्तों, ये ट्रिक हमने बनाया नहीं है। तो जैसे ये आप लोगों की आदत नहीं है पढ़ने की, लेकिन हम लोगों की आदत है कि आपको कैसे हम बताएं कि समझ में कुछ अच्छा आए। तो इसी तरह से हम चलिए आपको बात करते हैं तत्सम और तद्भव की। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप क्षत्रिय शब्द जानते हैं? क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द आप देखिए, छत्री, ठीक। ये छत्री पूरा लेना नहीं है, इसमें छ आप देख रहे हैं, ये वाला छ, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ना कि इसकी बात कर रहे हैं। ये छत्री हमारा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आप छ को समझिए, ठीक। तो छ को आप समझिए, जैसे किसी शब्द में यही छ लेना है, ठीक। किसी शब्द में यदि अगर छ का प्रयोग हो रहा है, इस छ का प्रयोग दोस्तों, एक छ और होता है छतरी वाला छ, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, अभी इसके बाद बात करते हैं। यदि अगर इस छ का प्रयोग हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा तत्सम वर्ण में होगा, ठीक। अगर इस छ का प्रयोग कर रहा है किसी भी शब्द में तो वो हमेशा तत्सम वर्ण में होगा, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं अक्षर हुआ, ये अक्षर है, ठीक। और क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद परीक्षा है, परीक्षा है, ऐसे डॉट डॉट बहुत से शब्द आएंगे, ये सब तत्सम वर्ण के अंतर्गत आएंगे, ठीक। आप थोड़ा सा इसके आगे हम लिख दें, छ, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है, ठीक। और अभी तो हमने इस छ का प्रयोग कर ही लिया है, लेकिन अब बात आती है कि दूसरा वाला छ कहाँ आता है, ठीक। यदि अगर ये वाला छ कभी कभी टूटता है तो एक छ तो इस तरह होता है, ये तो छतरी वाला छ है, ये सब जानते हैं। जब ये छ कभी कभी टूटता है तो इस टूटने वाले छ को पहले तो या तो इस छ में प्रयोग होता है या कभी कभी ख में भी प्रयोग होता है, ठीक। कभी कभी जब ये छ टूटता है तो इस छ में प्रयोग होता है या तो ख में प्रयोग होता है, ठीक। अब आपको ये विचार आता होगा कि ये कैसे होता है, तो आइए हम बताते हैं कैसे होता है, इसीलिए तो हम खड़े हैं, ठीक। अब देखिए, एक तरफ आप लिखिए तत्सम, ठीक, एक तरफ आप डालिए तत्सम, ठीक, और दूसरी तरफ आप लिखिए तद्भव, ठीक। एक तरफ तत्सम हुआ, एक तरफ तद्भव हुआ, ठीक। अब देखिए, अब ये हुआ, ठीक। अब देखिए तत्सम वर्ण हम लिख रहे हैं, अक्षर पहले लिखते हैं, ठीक। ये अक्षर हुआ, पहला हुआ, ठीक। अब दूसरा परीक्षा हुआ, ठीक। अब तीसरा हुआ क्षेत्र, ठीक। क्षेत्र हुआ, अक्ष हुआ, अक्ष, ठीक। अक्ष हुआ, दक्षिण, ये दक्षिण हुआ, ठीक। अब आप देख रहे हैं इसमें भी छ आया है, इसमें भी छ आया है, इसमें भी छ है, इसमें भी छ है, इसमें भी छ है, ठीक। आप देख रहे हैं सब में छ का प्रयोग हुआ है। तो हमने अभी बात किया जब ये छ कभी कभी टूटता है या तो छतरी वाले छ में प्रयोग होता है या तो ख में प्रयोग होता है। तो आप देखिए अक्षर, अक्षर जो है, अक्षर का तद्भव जब होगा तो कभी ये अक्षर होगा, ये तो अक्षर है, अक्षर अक्षर, तो इसका जब तद्भव होगा तो ये अक्षर में होगा, ठीक। आप देख सकते हैं अक्षर, ठीक।
अक्षर हुआ। अब ये परीक्षा है, ठीक, ये परीक्षा, आप कभी कभी बोल के देखिए परीक्षा, ठीक, ये क्या होगा जब ये तद्भव बनेगा, ये इस तरह बनता है। हमने कहा ना जब ये वाला छ टूटता है तो ये छ बनता है। आप देखिए बन गया परीक्षा, ठीक। अब ये क्षेत्र है, ठीक, क्षेत्र का, अब ये हमने इसके पहले चर्चा किया, जब ये छ टूटता है तो ख भी बनता है। तो ये देखिए क्षेत्र है, तो जब ये छ टूट रहा है तो यहाँ खेत बन रहा है कि नहीं, क्षेत्र का तद्भव खेत होगा। देखिए टूटा ना। अब ये अक्ष है, ठीक, अक्ष का देखिए फिर छ टूट रहा है, इसमें भी छ देखिए आया है, अब फिर छ टूट रहा है। तो अब क्या होगा, अक्ष का क्या होता है, आँख, ठीक, अक्ष का क्या होगा, आँख होगा। आप देख रहे हैं ख टूटा कि नहीं। अब दक्षिण, दक्षिण फिर छ टूट रहा है, तो दक्षिण का क्या होगा, देखिए दक्षिण का क्या होगा, दाहिना, दक्षिण का दाहिना होगा, ठीक। आप देख रहे हैं। अब ये तो हमारी अभी पहली ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक हमारा ये पहला है। यदि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम बगल हट रहे हैं। तो इसी तरह भी हमारे और भी ट्रिक हैं। तो ये हमारा पहला ट्रिक हुआ। अब हम इसे साफ़ करते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, यदि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अब बात हमारी ये दूसरी ट्रिक है कि प्रायः दोस्तों, प्रायः तत्सम में प्रायः तत्सम में तत्सम में वह, ठीक, और तद्भव में ब का प्रयोग होता है, ठीक। प्रायः तत्सम में व और तद्भव में व का प्रयोग होता है, ठीक। तो फिर जो है, तो प्रायः तत्सम में व और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे कैसे होता है, ठीक। तो हम बता रहे हैं कैसे होता है दोस्तों। एक तरफ आप तत्सम लिखिए, एक तरफ तत्सम लिखिए, ठीक, और दूसरी तरफ जो है तद्भव लिखिए, ठीक। दूसरी तरफ तत्सम लिखिए। देखिए सॉरी, ये आप वर्तनी सुधार करेंगे यहाँ प्रायः, ठीक, ये वर्तनी सुधार में काम आएगा, ठीक ना। तो अब एक तरफ आपने तत्सम डाल दिया, दूसरी तरफ तद्भव डाल दिया। हम बात कर रहे हैं ब और व की, ठीक। अब देखिए तत्सम में पहला लिखिए वणिक, ठीक, वणिक लिखिए, ठीक। और दूसरा वर्षा, ठीक, वर्षा। ये तत्सम की बात हम कर रहे हैं अभी, वर्षा। और अगला वक लिखिए, ठीक। उसके बाद वर यात्रा, क्या, वर यात्रा, ठीक। अब अगला है वत्स, ठीक, वत्स हुआ। अब विद्युत, विद्युत हुआ। अब अगला है वधू,
वधू। अब देखिए सब में व आया हुआ है, ठीक ना, किसी में ब का प्रयोग हमने नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी व है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ व, यहाँ भी है व, यहाँ फिर नीचे भी है, ठीक। देख पूरे में व का प्रयोग हमने किया है। अब इसी व को हमने कहा प्रायः तत्सम में व का प्रयोग और तद्भव में ब का प्रयोग होता है, ठीक। तो अब इसी से हम ब का प्रयोग किस तरह करके हम तद्भव बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। वणिक का क्या होगा तद्भव, बनिया होगा, ठीक। बनिया क्या हो गया, ये बनिया, ये वणिक का हुआ बनिया, ठीक ना। अब देखिए वर्षा है, ठीक। वर्षा, वर्षा का क्या होगा, बरसात। वर्षा का क्या होगा, बरसात हुआ, ठीक। अब ये क्या है, वक। वक का क्या होगा, वक मतलब आप लोग समझते हैं बगुला, ठीक। बगुला, ठीक। ब का प्रयोग हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ भी हुआ, यहाँ ये तद्भव हम बना रहे हैं, ये बगुला हुआ। अब वर यात्रा क्या होगा, ठीक। वर यात्रा का होगा बारात, ठीक। क्या होगा, बारात, ठीक। अब वत्स का क्या होगा, वत्स का होगा बच्चा, क्या होगा, बच्चा होगा, ठीक। अब बात आती है विद्युत की, तो विद्युत का आप लोग सब जानते होंगे, बिजली। बिजली तो सबके घर में होगी, बिजली, ठीक। बिजली हुआ। अब वधू का क्या होगा, वधू का होगा बहू, क्या होगा, बहू, ठीक। ये दोस्तों हमारी दूसरी ट्रिक थी। एक बार फिर से हम इस पे चर्चा करते हैं। प्रायः तत्सम में व और तद्भव में व का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हमारी ट्रिक है, आप इसे अगर याद रखेंगे। प्रायः तत्सम में व और तद्भव में व का प्रयोग होता है, ठीक। तो आप देखिए तत्सम और तद्भव, हमने एक तरफ तत्सम हेडिंग डाला, दूसरी तरफ तद्भव डाला। तो आप देख रहे हैं तत्सम में हमने लिख दिया, वणिक लिखा है, वर्षा लिखा है, वक लिखा है, वर यात्रा लिखा है, ठीक। वत्स लिखा है, विद्युत लिखा है और वधु लिखा है। तो आप देखिए वणिक का हो गया, बनिया हो गया, वर्षा का हो गया, बरसात हो गया, और वक का हो गया, बगुला हो गया, वर यात्रा का बारात, और वत्स का बच्चा, बिजली का विद्युत, और वधु का बहू हो गया। दोस्तों ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की ट्रिक पर, ठीक। तीसरे नंबर की ट्रिक पर अब हम बात करेंगे आपसे। तीसरे नंबर में क्या है, बात आती है तीसरे नंबर की ट्रिक पर, ठीक। देखिए ये हमारा तीसरा ट्रिक है। ठीक, ट्रिक नंबर 3। तीसरी ट्रिक हमारी ये है कि ये बड़ा सा जो है, बड़ा सा का प्रयोग तत्सम में होता है, ठीक। आप देख रहे हैं बड़ा सा का प्रयोग तत्सम में होता है और छोटा सा का प्रयोग तद्भव में होता है। तो तद्भव में होता है, ठीक। अब कुछ हम एग्जांपल्स देते हैं दोस्तों। अब एक तरफ डालिए तत्सम, एक तरफ तत्सम, दूसरी तरफ तद्भव, ठीक ना, तत्सम और तद्भव। अब एक तरफ आप तत्सम लिखिए शकु, ठीक। उसके बाद श्वशुर लिखिए, ठीक। फिर उसके बाद दर्शन, ठीक। अभी हम तद्भव की बात करते हैं। उसके बाद दर्शन लिखे हम, ठीक। फिर अगला लिखिए श्वेत, ठीक। श्वेत हमने लिखा। अब उसके बाद आशीष, क्या लिखा, आशीष लिखा। उसके बाद फिर राशि हमने लिखा, ठीक, राशि लिखे। अब देखिए, अब हम इसी तत्सम से तद्भव वर्ण बनाएंगे, ठीक ना। तो इससे देख चलिए, अब हम तद्भव की तरफ चलते हैं, ठीक ना। तो हमारा शकु था, तो शकु का हमारा हो जाएगा सुअर, क्या होगा,
सुअर, शकु का हमारा सुअर हुआ, ठीक ना, सुअर हुआ। अब देखिए बात आती है ससुर की, ठीक, तो ससुर का हमारा होगा ससुर, ससुर हो गया। अब तीसरा हमारा है दर्शन, तो दर्शन का हमारा हो जाएगा दर्शन, दर्शन, ठीक। देखिए ये दर्शन है, दर्शन आप जल्दी से कह रहे हैं, लेकिन ये दर्शन आप किसी अलग तरह से कहेंगे, जैसे ये दर्शन, दर्शन, ये कैसे कहेगा, दर्शन, ठीक, इस तरह से कहेंगे। फिर उसके बाद हमारा श्वेत है, ठीक, श्वेत का हो जाएगा सफ़ेद, ठीक, सफ़ेद हुआ। फिर अगला हमारा है आशीष, ठीक, आशीष का हो जाएगा आशीष, ठीक, आशीष, ठीक। अब राशि है, राशि का, राशि का राश हो गया, ये हुआ, ठीक। आप इतना समझ गए। अब फिर से हम एक बार डिफाइन करते हैं। स का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है और दूसरे ये छोटा सा का प्रयोग प्रायः तद्भव में होता है, ठीक। तो एक तरफ आप तत्सम लिखें, दूसरी तरफ तद्भव लिखें। तो देखिए ये शकु हुआ, तो शकु का हमारा हो गया सुअर हुआ, ठीक। अब ये हमारा ससुर हो गया, तो ससुर का हमारा हो गया ससुर, ठीक। दर्शन हुआ, तो दर्शन का हमारा हो गया दर्शन, ठीक। अब ये हमारा सफ़ेद है, सॉरी श्वेत है, तो श्वेत का हमारा हो गया सफ़ेद। ये आशीष है, आशीष का ये आशीष हुआ। राशि का हमारा हुआ राश, ठीक। अब दोस्तों समय न बर्बाद करते हुए हम चलेंगे अपने अगली ट्रिक पर, ठीक। दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने अगली ट्रिक पर, ठीक। हमारी दूसरी ट्रिक है प्रायः, प्रायः री का प्रयोग, री का प्रयोग, प्रयोग तत्सम में, तत्सम में करते हैं, ठीक। प्रायः री का प्रयोग तत्सम में करते हैं, और यदि इसी री को हम तोड़ते हैं तो हमारा ये र बनता है, ठीक, र बनता है, आप देख रहे हैं र बनता है, ठीक। अब अगला हम करेंगे तो फिर वर्तनी सुधार। दोस्तों प्रायः हमारा अक्षर गलत हो रहा है, तो अब वर्तनी सुधार करेंगे, ठीक ना। तो फिर देखिए प्रायः री का प्रयोग तत्सम में करते हैं, और ये जब री हमारी टूटती है तो र बनता है, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। एक तरफ तत्सम लिखिए, तत्सम, और दूसरी तरफ तद्भव, ठीक ना। तत्सम और तद्भव, अब लिखिए तत्सम और तद्भव, ये हमारा श्रृंगार हुआ, ठीक। ये हम पहले तत्सम लिखेंगे, श्रृंगार हमारा हुआ, फिर उसके बाद धृत हुआ, फिर भ्राति आर्य, आर्य हुआ, ठीक। मृतिका, मृतिका हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, दृष्टि, ठीक, दृष्टि हुआ। अब इसको हम तत्सम में जब कन्वर्ट करेंगे तो तत्सम में कन्वर्ट करने के लिए हमारा श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, ठीक। क्या हुआ, श्रृंगार हुआ, ठीक। देखिए श्रृंगार हुआ, श्रृंगार का श्रृंगार हुआ। अब धृत का हमारा हो जाएगा घी, क्या होगा, घी, घी सबके घर में होगा। फिर उसके बाद भ्राति आर्य, ठीक ना, इसका हो जाएगा आर्य,
सॉरी भार्या हो जाएगा। क्या होगा? भार्या। ठीक, उसके बाद मृतिका हुआ। मृतिका का तो मिट्टी होगा, सब लोग जानते होंगे, मिट्टी हुआ। ठीक, उसके बाद ये दृष्टि हमारी है, तो दृष्टि का दीठ ही होगा। क्या होगा? दीठ। ठीक, दीठ ही हुआ। दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, और फिर एक ट्रिक हमारी और बची हुई है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब अगली ट्रिक हमारी है, विसर्ग वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। विसर्ग, विसर्ग वाले शब्द, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह होता है, आप ऐसे कर दीजिए, विसर्ग का चिन्ह हुआ। विसर्ग वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। ठीक, विसर्ग वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। आप देख सकते हैं, शुकः हुआ, फिर उसके बाद प्रायः हुआ। ठीक, ये हमारा विसर्ग वाला था। विसर्ग किसी भी शब्द में यदि विसर्ग का चिन्ह आता है तो उसे आप बिना सोचे समझे तत्सम लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब एक ट्रिक हमारी लास्ट और बची हुई है, आप देख सकते हैं, यदि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी से। ठीक ना, तो चलिए, ये हमारी लास्ट ट्रिक है। यदि ये चंद्रकांत बिंदु है, ठीक, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, और एक बिंदी, ठीक, जैसे एक बिंदी हुआ, एक बिंदी वाले प्रायः तत्सम हो सकता है। ठीक, एक बिंदी वाले तत्सम हो सकता है। ठीक, देखिए अब इसके हम कुछ उदाहरण देंगे। देखिए, चंद्र बिंदु वाले शब्द तो तद्भव होते हैं, ठीक, तद्भव होते हैं, और जिस पे एक बिंदु लगेगा वो तत्सम हो सकता है। ठीक ना, अब इसका भी उदाहरण है, अब देख सकते हैं, एक तरफ आप लिखिए तत्सम, ठीक, एक तरफ तत्सम लिखिए, दूसरी तरफ तद्भव लिखिए। ठीक, अब चलिए, गोधूम हुआ। ठीक, ये तत्सम की बात हम कर रहे हैं अभी। गोधूम हुआ। मुंह, ठीक, मुंह हुआ। फिर श्मश्रु। ठीक, फिर अगला हमारा है ग्राम। ठीक, ग्राम है। उसके बाद व्याघ्र, व्याघ्र हुआ। ठीक, देखिए अब हम तद्भव पे आते हैं, तो गेहूं का होगा, गेहूं का होगा गोधूम, सॉरी, गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। अभी हमने बात किया आपसे कि चंद्र बिंदु वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं, तो देखिए यहाँ गेहूं आ गया तद्भव। ठीक, अब मुंह, अब मुंह का तद्भव होगा मुंह। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, आई कि नहीं चंद्र बिंदु,
फिर उसके बाद अगला हमारा है मुंह का मुंह हुआ। अब इसमें शुरू, ठीक, इसका होगा मूछ, ठीक, मूछ, ठीक। अब ग्राम का हो जाएगा गांव, गांव हुआ, सॉरी गांव हुआ, ठीक। फिर लास्ट हमारा है व्याघ्र, व्याघ्र, ठीक। अब इसका होगा व्याघ, ठीक। तो दोस्तों ये रही हमारी ट्रिक। यदि अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।